सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी कि एक सभ्य समाज, ऐसी सोसाइटी जिसमें बेईमानी, चीटिंग की कोई जगह ना हो, ऐसी सोसाइटी जिसमें सभी लोग सभ्य तरह से बिहेव करें, व्यवहार करें। हम सब इस तरह की सोसाइटी में रहना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को कैसे हम पुरुषोत्तम बनाएं ये नहीं जानते। खुद को कैसे सभ्य बनाएं ये हम शायद सीख नहीं पाते। और यही काम अब शुरू किया है लुक 16 एशो क्लब ने। आज से 30 जून से शुरुआत हो रही है लर्न योगी बनो इस ड्राइव की, इस मुहिम की, जिसके कर्ता धर्ता हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल, कुशनाकर भैया दिल्ली वाले। कैसे शुरुआत हुई इस मुहिम की? पुरुषोत्तम बनो, मनुष्य को ये रहा, क्यों वो दिखा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट उन्हें लगता है, क्या इफेक्ट पूरी ह्यूमन रेस पर वो देख पाते हैं इसका। इन्हीं सब विषयों पर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। उनसे बहुत स्वागत है आपका आज के इस लाइव प्रोग्राम में। अश्विनी जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आप ये बताइए कि पुरुषोत्तम इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि हिस्ट्री में अगर हम रेफरेंस लेते हैं पुरुषोत्तम शब्द का तो हमें श्री राम के लिए इस शब्द का उपयोग मिलता है। उन्हें कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी कि पुरुषों में सबसे उत्तम। आप क्या श्री राम की जैसी पर्सनालिटी बनाने की बात कर रहे हैं पुरुषों के लिए? जी देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम में थोड़ा सा फर्क है, ये समझना पड़ेगा कि उस लेवल तक तो हम लोग पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो विष्णु के अवतार थे। हाँ जी। और हम लोग एक साधारण प्राणी हैं, पर पुरुषोत्तम जरूर बन सकते हैं। और पुरुषोत्तम कैसे बना जाए उसका सारा ज्ञान राम जी ने दिया था, राम राज्य ज्ञान के नाम से। और ये इसकी जानकारी जब हम थोड़ा हिस्ट्री को हम लोग स्टडी कर रहे थे, समझ रहे थे, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है कॉल्ड टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर, जिसमें हम लोग समय पे रिसर्च करते हैं। तो समय पे रिसर्च करते हुए जब हम पहुंचे वहां पर, तो हमें लगा कि रामायण को अगर समझना है या पुरुषोत्तम राम को समझना है या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दिए हुए ज्ञान को समझना है, तो हमें रामायण को तुलसीदास के एंगल से नहीं देखना है। हम रामायण को वाल्मीकि के एंगल से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा नहीं। हम तुलसीदास के एंगल से देखेंगे रामायण को तो हमें समझ में आएगा नहीं। लेकिन और हनुमान जी के एंगल से भी देखेंगे अगर हम रामायण को तो हमें समझ में आएगा नहीं, ये पक्की बात है। तो रामायण को, रामायण काल को और राम जी के दिए हुए ज्ञान को समझने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तो एक कैरेक्टर हुए हैं जिनका कोई बहुत खास रोल नहीं दिखाया गया कहीं पर भी, वो है शत्रुघ्न। सुना होगा आपने नाम, चौथे पुत्र, दशरथ के चौथे पुत्र और भरत के भाई जी, कैकेयी के पुत्र। हाँ जी, कैकेयी के पुत्र भरत और शत्रुघ्न जी। तो भरत का नाम नहीं लिया मैंने इसलिए क्योंकि भरत के एंगल से अगर आप रामायण को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि राम जी ने ज्ञान क्या दिया, ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके पास फुर्सत ही नहीं थी इतनी राजकाज संभालने में, राम जी का राजकाज संभालने में, कि वो ये समझ पाते हैं कि राम जी ने ज्ञान क्या दिया। हाँ जी। शत्रुघ्न ही एक ऐसे कैरेक्टर है जिनका कहीं पर कोई ज्यादा चर्चा है नहीं जी। जो शत्रुघ्न के बारे में जानकारी है, he was the youngest of all 4 brothers, सबसे छोटे रहे। तो वो मोस्टली असिस्टेंट की तरह काम किया उन्होंने भरत के साथ, जैसे लक्ष्मण जी ने श्री राम के साथ असिस्टेंट की तरह रहे, ऐसे ही शत्रुघ्न भरत के साथ असिस्टेंट की तरह रहे। तो अयोध्या के हालात, अयोध्या के बारे में जानकारी या फिर अपने बड़े भाइयों के बारे में जानना, ये बात आपकी ठीक है कि शत्रुघ्न बहुत अच्छे करेक्टर हैं जिनकी नज़र से हम समझ सकते हैं श्री राम क्या थे, या वो काल क्या था, वो समय क्या था, और राम राज्य मिलाकर क्या था। नहीं, मूलतः शत्रुघ्न के पास इतना समय रहता था
कि वो समझ पाए कि राम राज्य ज्ञान है क्या, या राम जी ने ज्ञान क्या दिया, उसको उसका उपयोग क्या है, सारी मतलब सारा का सारा निचोड़ अगर मैं समझू रामायण काल का हाँ जी। और राम जी के दिए हुए राम राज्य ज्ञान का जी। तो वो शत्रुघ्न के एंगल से अगर आप रामायण को समझेंगे जी। तभी आप समझ सकते हैं। लेकिन अश्विनी जी, शत्रुघ्न ने कहीं भी डॉक्यूमेंट, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी बुक नहीं लिखी है उस अपने टाइम पीरियड के बारे में। तो शत्रुघ्न की एंगल से हम समझना चाहें भी तो हम कैसे समझेंगे, क्योंकि रामायण तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी हुई है। हाँ, तो रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, पर कब लिखी? उसमें राम राज्य ज्ञान का जिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि जब वाल्मीकि जी ने लिखी थी तो उनके आश्रम में लव और कुश रहते थे और सीता माता रहती थी, तो उन्होंने वनवास का सारा लेखा जोखा लिखा है उन्होंने। तो मैं ये बात कर ही नहीं रहा हूं कि राम जी ने क्या किया। हाँ जी। मैं बात कर रहा हूं कि राम जी ने राम राज्य ज्ञान के नाम से दिया क्या, ज्ञान क्या दिया। राज्य चलाना तो, और एक राजकीय व्यवस्था को चलाना है तो उसके लिए प्रोसीजर है, वो मैनेजमेंट है। बट टेक्नोलॉजी क्या दी उन्होंने? राम राज्य टेक्नोलॉजी, एक राम राज्य को चलाने के लिए जो इंडिविजुअल सिटीजन है उसका क्या रोल है, उसको क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ये ज्ञान जो राम जी ने दिया उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं है वहां पर? श्री राम को एक मुख्य किरदार बनाते हुए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसे आज हम रामायण कहते हैं। राम जी के जीवन के बारे में, जीवन चरित्र वो राम जी का है, लेकिन राम जी की टेक्नोलॉजीज या उन्होंने क्या यूज़ किया मैनेजमेंट के लिए, किस तरह की सिस्टम को फॉलो किया, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो किए, किस तरह से राज्य को चलाया, न्याय व्यवस्था उनकी कैसी थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन राज्य का किस प्रकार से था, मुझे नहीं लगता कि इसको कहीं भी लिखा गया है, किसी ने भी इसको नरेट किया है कभी। तो नरेट किया है शत्रुघ्न ने, और शत्रुघ्न ने लिखा नहीं है, उसको समझाया है, बताया है। इसीलिए वो लिख नहीं पाए, वाल्मीकि नहीं लिख पाए इसको, या तुलसीदास नहीं लिख पाए, क्योंकि शत्रुघ्न ने उस सिस्टम को, उस ज्ञान को समझा, उपयोग किया और लोगों को उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। तो उस समय में लिखने का कोई रिवाज था ही नहीं, वो तो बताया जाता था, सिखाया जाता था और उसको टेस्ट किया जाता था और उसका उपयोग किया जाता था। इसमें लिखने का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। मीन्स अगर हम इस तरह से चले तो वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि जी, हमारे ग्रैंडफादर ने हमें कुछ बताया, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें कुछ बताया, तो ऐसे फ्लोट करती थी इंफॉर्मेशन। इस तरह की किंवदंतियां कहते हैं इन्हें, या दंत कथाएं जो वर्ड ऑफ माउथ से आगे बढ़ी है। ये आप कह रहे हैं कि शत्रुघ्न के एंगल से रामायण दंत कथाओं के माध्यम से आगे बढ़ी है क्या? दंत कथाओं के माध्यम मेरे को नहीं पता दंत कथा किसको कहते हैं, हम तो टेक्नोलॉजी के आदमी हैं। टेक्नोलॉजी के एंगल से हमने समझा कि ये जो रामायण काल का समय, वाल्मीकि ने रामायण लिखी तो रामायण हो चुकी थी, उसके बाद लिखा रामायण को। तुलसीदास ने रामायण लिखी जब तुलसीदास आए, वो 600 साल पुरानी बात है। वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी होगी 10,000 साल, 20,000 साल पुरानी बात होगी। लेकिन रामायण काल 10 लाख साल पुराना है, ये कोई समझ भी नहीं सकता इस बात को। तो शत्रुघ्न कैरेक्टर को हमने समझना शुरू किया कि शत्रुघ्न ने क्या किया, रामायण काल में शत्रुघ्न का क्या रोल था। जैसे अब मैं यहां पर एक आपको लेटेस्ट एग्जांपल बता सकता हूं, महाभारत। हम लोगों ने जब चर्चा शुरू, ये टाइम क्लॉक म्यूजियम एंड रिसर्च सेंटर की टीम ने जब अपनी एक्टिविटी शुरू की तो उनको समझ में आया कि अगर आपको महाभारत समझनी है तो महाभारत आप सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक के एंगल से देखोगे तो समझ में आएगी, नहीं तो समझ में आ नहीं सकती। आपको पता ही नहीं लगेगा कि महाभारत में हुआ क्या। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि महाभारत में क्या हुआ। सिर्फ एक कैरेक्टर है बर्बरीक, जिन्होंने पूरी महाभारत को निष्पक्ष रूप से देखा,
निष्पक्ष का मतलब है वो एक इकलौती विटनेस है महाभारत की। हम संजय का नाम लेते हैं, अभी तक जो हम महाभारत की बात करते हैं वो हमने संजय के एंगल से देखी है। हाँ जी। तो संजय को तो महाभारत में एक फिल्म चल रही है, जैसे वो कहते हैं ना कि एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई क्राइम होता है तो क्राइम के लिए दो चीजें देखी जाती है, वेपन ऑफ क्राइम एंड इंटेंशन ऑफ क्राइम। हाँ जी। तो जो संजय के एंगल से जो महाभारत देखी गई तो उसमें वेपन ऑफ क्राइम को ही समझ में पाए हम लोग। आज जितनी भी डेवलपमेंट चल रही है, सो कॉल्ड विकास की बात करते हैं, तो सारे विकास किस चीज का कर रहे हैं? मिसाइल टेक्नोलॉजी का, रॉकेट टेक्नोलॉजी का। क्यों? बड़ा सिंपल सा कारण है कि संजय के एंगल से अगर आप महाभारत देखोगे तो आपको यही चीजें दिखाई देंगी और कुछ दिखाई देगा नहीं, इंटेंशन नहीं दिखाई देगी। पर बर्ब्रीक का आपने नाम लिया। बर्ब्रीक ने महाभारत देखी थी, उनके शीश को स्थापित किया था श्री कृष्ण ने, और ये कुछ पुस्तकों में, कुछ ग्रंथों में हमें इसका उल्लेख मिलता है कि बर्ब्रीक के पास बाद में श्री कृष्ण और कुछ लोग गए पूछने के लिए महाभारत का हाल, और उन्होंने बताया। लेकिन शत्रुघ्न जी ने कुछ बताया है रामायण के बारे में, इसका उल्लेख हमें कहीं मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा? ये भी बर्ब्रीक ने इसको देखा, तो बर्ब्रीक के एंगल से महाभारत के बारे में किसने सोचा अभी तक? हाँ जी, फिर सोचा किसी ने नहीं, लेकिन बर्ब्रीक ने महाभारत के बारे में कुछ बताया था, ये हमें मिलता है बुक्स में। तो शत्रुघ्न ने तो राजकाज पाठ में हिस्सा लिया था। हाँ, भरत की हेल्प करते थे वो जी, वो हिस्सा थे। तो पब्लिक इंटरेक्शन सारा का सारा शत्रुघ्न करते थे। बिल्कुल। तो शत्रुघ्न पब्लिक इंटरेक्शन, राम राज्य ज्ञान को अगर उनको ज्ञान नहीं होगा तो वो पब्लिक इंटरेक्शन करेंगे कैसे? मैं शत्रुघ्न के ज्ञान पर क्वेश्चन नहीं उठा रही हूँ, आज हमें शत्रुघ्न के बारे में कहाँ से पता चल रहा है, मैं इस पर क्वेश्चन उठा रही हूँ। भैया जैसे बर्ब्रीक का पता चला, हम तो समय पे, हमारा तो काम ही है समय पे रिसर्च करना ना। तो समय पे रिसर्च करते हुए जब हम पीछे पीछे पहुंचे तो हमने रामायण को समझने की कोशिश की। 10 लाख साल मैंने कैसे कह दिया? 10 लाख साल कहने का वो क्या था, कारण क्या है कि रामायण 10 लाख साल में हुई? क्योंकि समय पे जब रिसर्च कर रहे हैं तो हमने युगों की स्टडी करी, युगों को पढ़ना शुरू किया कि युग का मतलब क्या है। कलयुग 4 लाख साल 32,000 साल का होता है, 4 लाख 32,000 साल का होता है। द्वापर युग 8 लाख 64,000 साल का होता है। हाँ जी। कौन सा? द्वापर युग। द्वापर युग। और त्रेता युग 12 लाख और कुछ साल का होता है, 13 लाख साल का शायद। ओके। और सतयुग 16 लाख साल का होता है जी, क्योंकि एक महायुग 43 लाख साल का होता है। हाँ जी। तो अब सोचो कि महाभारत को 10 लाख साल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि महाभारत त्रेता युग में हुई। लेकिन महाभारत तो कहते हैं कि 5,000 साल पहले ही हुई है। ओ सॉरी, महाभारत नहीं, रामायण। यस। महाभारत द्वापर युग में हुई। अच्छा, अगेन कहते हैं कि महाभारत को 5,000 साल हुए हैं। हाँ जी। और महाभारत द्वापर युग में हुई। हाँ जी। तो इसका मतलब क्या कलयुग को बीते सिर्फ 5,000 साल हुए? नेचुरली। कैसे? कलयुग को बीते 2 लाख साल हो चुके हैं, तकरीबन 1,95,000 साल। तो इसका मतलब ओवरलैप पीरियड था। करेक्ट। सो ये टेक्नोलॉजी हमने समझी कि सतयुग का ओवरलैप त्रेता युग के ऊपर। आप एक बात और देखो ना कि पहला सतयुग है, दूसरा त्रेता युग है, तीसरा द्वापर है और चौथा कलयुग है। हाँ जी। तो पहले को सतयुग कहा गया, पहला युग नहीं कहा गया। हाँ जी। क्यों? क्योंकि वो सत्य का युग है, निश्चलता का युग है। तो दूसरे युग को त्रेता क्यों कहा गया? नहीं पता। कारण यही है कि पहला युग एक्चुअली चौथा युग था। वो तो साइकिल, जितना मुझे पता है साइकिल में चलता है ये चारों युग। तो आप किसी तो को साइकिल तो 1 2 3 4 ही होगी ना, साइकिल में 1 3 2 4 कैसे हो जाएगी? हाँ, ये नहीं पता कि सतयुग के बाद त्रेता क्यों आता है, द्वापर क्यों नहीं आता। करेक्ट। तो एक्चुअली जब हम अगर मैथमेटिकल के एंगल से देखेंगे तो सतयुग चौथा युग कहलाता है और कलयुग पहला। 4 3 2 1। लेकिन
जब हम समय के हिसाब से देखेंगे, मैथमेटिक्स नहीं, समय के हिसाब से देखेंगे, तो पहला सतयुग कहलाता है, क्योंकि उस समय में सत्य का बोलबाला था। हाँ जी त्रेता युग इतना अच्छा क्यों बीता? जी क्योंकि सतयुग का ओवरलैप त्रेता युग के ऊपर ऑलमोस्ट 48% था, नहीं 16% था। ओके ओके सतयुग का ओवरलैप त्रेता युग पे 16% था। हाँ जी तो अब जो त्रेता युग का जो टाइम बताया 12 लाख साल, उसका 16% कम कर दो। 12 लाख का 16%, 12 लाख का 10% हो जाता है 1,20,000 और 6% हो जाता है 72,000 और तो 1,20,000 प्लस 72,000 तो ऑलमोस्ट 2 लाख हो गए ना। हाँ जी तो 12 लाख में से 2 लाख घटा दो, 10 लाख। ओके तो त्रेता युग 10 लाख साल पहले था। ओके पहली बात जो ये हमें सारा का सारा समझ पाए, क्योंकि हम लोग टाइम पर रिसर्च कर रहे थे, समय पर रिसर्च कर रहे थे, तो हमें गणित समझ में आ गया। जी लेकिन रामायण जो है तब नहीं हुई थी, त्रेता युग शुरू हुआ था तब। हाँ जी रामायण जो राम रावण युद्ध हुआ वो हुआ त्रेता युग के खत्म होने पर। जी खत्म होने से पहले राम रावण का युद्ध हाँ जो समाप्त हुआ वो त्रेता युग के समाप्ति पर हुआ। हाँ, क्योंकि राम विष्णु ने अवतार लिया था, युग के उस युग तक जितनी भी नेगेटिव एक्टिविटी थी उनको समाप्त करने के तो लिए। अब जब श्री राम वापस अयोध्या आ गए थे युद्ध के बाद, और उसके बाद उन्होंने अयोध्या में, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है, 25, 30, 40 साल बिताए, तो वो समय भी त्रेता युग के एंड का समय था। वो एक्चुअली वो त्रेता युग के एंड का समय नहीं था, त्रेता युग एंड हो गया था। हाँ जी लेकिन ओवरलैप अगेन, कि त्रेता युग का ओवरलैप द्वापर के ऊपर। तो हम ये माने कि जो राम राज्य जब श्री राम की प्रेजेंस में चला, क्योंकि राम वो एक्चुअली द्वापर में चला था, वो द्वापर में चला, पर त्रेता युग का क्योंकि ओवरलैप था तो उसको त्रेता युग कहा जाता है। उसको त्रेता ही युग। बट असल में अगर मैथमेटिकली देखोगे तो वो द्वापर युग था। तो द्वापर युग शुरू हो चुका था। हाँ। तभी शायद कुम्हार ने कुछ सीता पर वो बड़े सारे एपिसोड मिल जाएंगे तुम्हें समझने के लिए इसको। हाँ जी हाँ जी ठीक है ना। अब द्वापर युग 8 लाख साल का होता है। जी ठीक है, तो इस तरह से जब चल रहे थे हम, तो द्वापर युग के शुरू में हुई महाभारत, सॉरी रामायण। हाँ जी और शत्रुघ्न उनको राज्य भरत की हेल्प करते थे, वो भरत के असिस्टेंट थे, पब्लिक इंटरेक्शन का काम शत्रुघ्न का था। जी तो शत्रुघ्न ने राम राज्य ज्ञान को समझा, जी और राम राज्य ज्ञान था निष्ठा चक्र। हाँ जी निष्ठा चक्र को जागृत करवाने का काम था शत्रुघ्न का सिटीजन में। सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो समझाने का काम किया था शत्रुघ्न ने, और तब रेफरेंस बना था पुरुषोत्तम का। सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यानी कि हाँ। एक राज्य में जो जितने भी नागरिक हैं उनको कैसे बिहेव करना चाहिए। करेक्ट, उनका क्या जिम्मेदारी है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी है, और वो ज्ञान शत्रुघ्न ने अपने सिटीजन्स को सिखाया, इंप्लीमेंट करवाया। हर इंसान निष्ठा चक्र लेकर के पैदा होता है, पर उस निष्ठा चक्र का ज्ञान शत्रुघ्न ने करवाया। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम तो श्री राम को कहा गया। करेक्ट, क्योंकि ज्ञान तो राम जी का दिया हुआ था ना, शत्रुघ्न ने तो उसको समझा और उपयोग करके दिखाया। हाँ जी पर ज्ञान तो राम जी का ही दिया हुआ था। ओके तो इसलिए फिर उन्होंने ये कहा कि राम पुरुषोत्तम है और मर्यादा में रहते हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम है। जी तो तुम सिटीजन्स को पुरुषोत्तम बनना है। अच्छा, कुछ ऐसा कि तुम भी श्री राम के जैसे बनो, पुरुषोत्तम बनो, अच्छा ओके और पुरुषोत्तम बनोगे, अगर हर सिटीजन पुरुषोत्तम बन जाए जी। तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।
लेकिन अश्विनी जी, पुरुषोत्तम मीन्स पुरुषों में सबसे उत्तम, ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए क्या? सीता। अच्छा, मीन्स सभी सिटीजन्स को ये बताया गया कि तुम माता सीता या श्री राम को रेफरेंस की तरह मानो। यस। और उनके मर्यादा, मर्यादा का मतलब यह है, मर्यादा शब्द आया ही सीता जी की वजह से है। ओके, हाँ। तो मर्यादा में रहना सीखो और पुरुषोत्तम बनो। तो ये संभव है निष्ठा चक्र जागरण के कारण की वजह से ही हो सकता है। और निष्ठा चक्र हर इंसान में प्रेजेंट है। बॉर्न, एवरीबडी इज बॉर्न विद निष्ठा चक्र। बट अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि शत्रुघ्न ने ये ज्ञान लिख करके नहीं दिया, या शत्रुघ्न का ये ज्ञान किसी ने लिखा नहीं, तो ये पहुंच नहीं पाया, जिसको कि हम लोगों ने खोज करके, समझ करके, टेक्नोलॉजीज को यूज करके, समझ करके हम यहां तक पहुंच पाए। और हम चाहते हैं कि सारे लोग इस पे एटलीस्ट चर्चा करें और डिफाइन करें, समझें कि इसका मतलब ठीक है या नहीं है, उसमें कुछ एरर है, कुछ ठीक है, जो भी इसमें त्रुटियां होंगी, हो सकता है हमारे समझने में कुछ गलतियां हो गई हो। हम नहीं कहते कि हमने एब्सोल्यूट कर दिया, क्योंकि एब्सोल्यूट हम कर नहीं सकते थे। हाँ जी। तो हमने जो समझा, हम चाहते हैं कि हर इंसान इसको समझे और उसके अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटी, अपने उस योग्यता के अनुसार उसको उपयोग करके देखे, ठीक लगता है या उसमें कोई कमी लगती है तो उसको ठीक कर दे, क्या प्रॉब्लम है? इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी एज ए होल। एंटायर, हम लोगों ने फिर एक अभियान चलाया था, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम। हमने वो वासुदेव कुटुंबकम का एक वो चलता था कंसेप्ट, हमने उस कंसेप्ट को अडॉप्ट नहीं किया। हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम। अश्विनी जी, जब शत्रुघ्न ने सिटीजन्स को ये कहना या बताना सिखाना शुरू किया कि यू हैव टू बी लाइक राम और सीता, जी, तो यहाँ पे सॉरी, शत्रुघ्न जी ने ये नहीं कभी कहा कि तुम्हें राम और सीता जैसा बनना है। हाँ जी। उन्होंने कहा तुम पुरुषोत्तम बनना है तुम्हें, और मर्यादा में रहना है, तो सीता जी को समझो। कभी ये नहीं कहा कि तुम्हें राम और सीता बनना है। अच्छा। पुरुषोत्तम बनना है और मर्यादा में रहना सीखना है, तो सीता जी से सीखो। ओके जी। तो इसमें क्या उन्होंने क्या क्या डूज एंड डोंट्स बताए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है? सिंपल, निष्ठा चक्र को समझो। उन्होंने तो निष्ठा चक्र को जागृत करने के लिए प्रोसीजर बना दिए। उन्होंने क्या बनाए होंगे पता नहीं, पर हमने जो समझे, हमारी टीम ने जो भी समझा, एक कुछ प्रोसीजर डेवलप किए और उनका लाभ मिलता है, टेस्ट करके देख लिया। टेक्नोलॉजी के आदमी है, टेक्नोलॉजी बना दी, शंख सिस्टम जिसको कहते हैं हम लोग। अश्विनी जी, मैं आज की एनालॉजी से इसे समझती हूँ तो हमारा संविधान हमें कुछ मूलभूत अधिकार देता है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो कुछ ऐसा ही शायद जो मैं समझ पा रही हूँ, शत्रुघ्न जी ने अपनी प्रजा को ये बताया होगा, सिखाया होगा कि you have got some fundamental rights, but you have also to follow some fundamental duties. No, they said the Ram Rajya Gyan says there is nothing like right, nothing like duty. It is the responsibility. So each one of you has to take your responsibility first. Self responsibility. That मैं अपना निष्ठा चक्र जागृत रखूंगा, मेंटेन रखूंगा, मैं पुरुषोत्तम बनूंगा और मैं मर्यादा में रहने का कोशिश नहीं करूंगा, रहूंगा। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो निष्ठा चक्र जागृत रखना मेरी जिम्मेदारी, पुरुषोत्तम बनना। देखो ना, हर पुरुष ने अगर ये डिसाइड कर लिया कि मैं पुरुषोत्तम बनूंगा, और हर स्त्री ने डिफाइन कर लिया मैं मर्यादा में रहूंगी, तो पुरुषोत्तम और मर्यादा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम तो तुम बन ही गए। मर्यादा का मतलब क्या है? मर्यादा का मतलब जो हमारी समाज मानता है वो ये कि महिलाएं अपने तन को ढक कर रखें, ऊंची आवाज में ना बोलें, घर की मर्यादा का मतलब यही प्रॉब्लम है कि हमने समझा ही नहीं। मर्यादा का मतलब क्या है? मर्यादा का मतलब है सभ्यता, सभ्य रहना, बस एक शब्द कि मर्यादा का मतलब है आपको सभ्य रहना है, सभ्य समाज का निर्माण हो,
आप सभ्य होगे तो सभ्य समाज का निर्माण होगा, और सभ्य समाज, सभ्य आप तभी रहोगे जब पुरुष पुरुषोत्तम और मर्यादा में रहना सिखाती है स्त्री। देखो, मां को पहला गुरु कहा गया है, तो मर्यादा में रहना स्त्री ही सिखा सकती है, पुरुष सिखा नहीं सकता। समस्या ये डिफाइंड बाय नेचर है, प्रकृति का दिया हुआ नियम है ये, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट कि मर्यादा में रहना मां ही सिखाती है, वही सिखा सकती है। उसको 6 सेंसेस दी गई है। निष्ठा चक्र में 6 सेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है, और वो होती फीमेल में है, तो मैं क्या करूं इसमें? मीन्स मर्यादा में रहने का मतलब है कि फीमेल के लिए है ये, पुरुषों के लिए क्या मर्यादा में रहना इज नॉट इम्पोर्टेंट? पुरुषों को सिखा देगी तो पुरुषों को पुरुषोत्तम बनना सिखाएगी, तो मर्यादा में अपने आप आ जाएंगे। मतलब इट इज सच ए ब्यूटीफुल सिस्टम, इट्स सच ए फैंटास्टिक सिस्टम दैट अगर मां बच्चे को, अपने बेटे को, लड़कों को पुरुषोत्तम बनने की राह पे डाल देती है और बेटी को मर्यादा में रहना सिखा देती है, तो प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, समस्या होगी नहीं, राम राज्य अपने आप आ गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। ओके, तो मर्यादा में रहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो हमें सेंसेस मिली हैं, फीमेल को आप कह रहे हैं 6 सेंसेस मिली हैं, तो उनको वो यूटिलाइज करना सीखे डेफिनेटली। और पुरुषों को जो भी माँ सिखाएगी नेचुरली बचपन से। बूट सेक्टर, सी आईटी का आजकल युग चल रहा है, तो एआई का युग चल रहा है, तो उसमें बूट सेक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाँ जी। तो बूट सेक्टर मां ही लिखती है। ओके। तो इसलिए गर्भकाल, निष्ठा चक्र अगर आप देखोगे, मेरे को पता नहीं यहां पर फोटो है कि नहीं है उसकी, अगर निष्ठा चक्र आप देखो, ये रहा बना हुआ, दिखाई दे रहा है जी, देख जी, ये निष्ठा चक्र बना हुआ है। हाँ जी, ये निष्ठा चक्र है, ठीक है। ओके। तो इस निष्ठा चक्र में जो है प्राइमरीली काल डिफाइन किए हुए हैं कि किस समय में क्या करना है। हाँ जी। तो उसमें गर्भकाल 3 साल का दिया गया है, 0 to 3। 0 to 3, 0 मीन्स द डे यू कंसीव्ड। हाँ जी। तो माता की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुरंत शुरू हो जाती है जैसे ही बच्चा कंसीव करता है। ओके। तो बूट सेक्टर उसी पहले 3 साल में लिखा जाता है। अगर उस बूट सेक्टर में मां बेटी के लिए मर्यादा का बूट सेक्टर लिख दे और पुरुष के लिए पुरुषोत्तम बनने का बूट सेक्टर लिख दे, तो सवाल ही नहीं उठता कि वो क्रिमिनल मेंटालिटी में कभी भी जा पाएंगे, कोई भी, दोनों में से। उसके प्रोसीजर बने हुए हैं, उसका सिस्टम बन गया है कि ये अगर आप फॉलो करते हो तो गारंटी है कि वो क्राइम मेंटालिटी, पूरी सभ्यता जो है पूरे समाज में आ जाएगी। जी। ओके। तो इम्पोर्टेंट ये है कि माँ जब बच्चे को गर्भ में रखती है, तो जो मैं आपकी बातों से समझ पा रही हूँ कि आधार, फाउंडेशन किसी भी सभ्य समाज का बन जाता है जब संतान है माँ के गर्भ में। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि फीमेल को अगर पता है कि मर्यादा किसे कहते हैं, पुरुषोत्तम होने का मतलब क्या है, तभी वो गर्भस्थ शिशु को वो संस्कार दे सकती है। एग्जैक्टली। कि मर्यादा में रहना है बेटियों को और पुरुषों को पुरुषोत्तम बनना है। लेकिन आज जो आपने ये ड्राइव शुरू की है, लर्न योगी ड्राइव, तो एक इम्पोर्टेंट प्रश्न कि लर्न योगी का क्या मतलब है यहाँ पे? यहाँ पर लर्न योगी का मतलब है इट इज जेंडर इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर, एनीवन कैन बिकम लर्न योगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अब तुम गर्भ में नहीं हो, अब तुम उम्र में आ गए हो। ये ड्राइव स्पेशली चलाई गई है टीनेजर के बाद, टीनेज के बाद यानी 20 साल से लेकर के और सीनियर सिटीजनशिप शुरू होने से पहले। हाँ जी। 60 साल से पहले। लर्न योगी का मतलब कि आप गर्भ में तो नहीं हैं, हाँ। लेकिन स्टिल आप पुरुषोत्तम बन सकते हैं, मर्यादा में रहना सीख सकते हैं। ओके। तो जो साधारण सा एक सोच है, हमें योगी बनना ही क्यों है?
हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, वी आर एंजॉइंग आउट आवर लाइफ, और जो नहीं है उसको पाने की कोशिश में लगे हैं. दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. Then why do we have to go towards the path of being a yogi at all? Learn yogi. I am not talking about yogi at all. First thing, I am talking about learn yogi. And second thing is that आज हम जो हमारे पास नहीं है उसको पाने की कोशिश में लगे हैं. यही कहा तुमने अभी. हाँ जी, बिल्कुल. हमारे पास क्या है अब इसको समझो. क्या नहीं है उसको पाने की कोशिश में लगे, एग्री. बट हमारे पास क्या है और क्या हम उसको पाना चाहते हैं कि नहीं पाना चाहते. जैसे आपने जिस सेगमेंट की बात की 20 to 60, जो जिस एज ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, ऐसे लोग अपनी नेटवर्थ को देखते हैं कि आज मेरी नेटवर्थ कितनी है, मेरे पास कितना पैसा है बैंक में, या कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी मैंने डिग्रियां ले ली हैं अगर हम जॉब वाली लाइन पे हैं, या कितनी हमारे पास शॉप्स हैं, या हमारा बिजनेस के ग्रोथ के कितने चांसेस हैं. देन वी गो इनटू रिलेशंस, शादी कर ली है एंड फैमिली बना ली है. तो दिस इज ऑल वी हैव. राइट. सो इफ यू टॉक टू द पब्लिक टुडे, एनीवेयर यू गो, across the globe I am talking, the only grip people have is we have lot of pollution. आज के दिन में हमारे पास बहुत सारा पोल्यूशन के अलावा कुछ है नहीं. और हमारी चाहत क्या है, हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि इस पोल्यूशन से छुटकारा मिले. क्या ये फैक्ट है? पोल्यूशन हमारे घर के बाहर है तो उसको हम ओन नहीं करते हैं कि ये हमारा पोल्यूशन है. वी से कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, या हमारी लीडरशिप में करप्शन है, या लोगों में चीटिंग है, दैट शुड बी रेक्टिफाइड. उसका करेक्शन होना चाहिए, यस. लेकिन जब बात आती है कि मेरे पास क्या है, तो वी ऑल कंसीडर कि मेरे पास ये है जो मेरे नाम नहीं, ये आज की तारीख मैं तभी कह रहा हूं. आज जब आप बाजार में जाओ, किसी का भी इंटरव्यू ले लो, हाँ जी, तो वो यही कहेगा कि पोल्यूशन से भ्रष्ट. मैंने करप्शन की यहाँ पे कोई बात नहीं करी. आई हैव पिक्ड अप ओनली वन वर्ड, प्रदूषण, पोल्यूशन, ओनली वन वर्ड. एंड ईच एंटिटी ऑन दिस प्लेनेट अर्थ इज affected by the pollution, and it is available. It's there, it's visible, it is there, and we are inhaling it every moment. And you ask whether you would like to get rid of pollution or not. I don't think anyone on planet Earth would say this, that no, I want to live with the pollution. Naturally. तो हमारे पास है क्या पोल्यूशन? हमारे पास की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं मेरे पास की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास. सो पुट टुगेदर एंटायर ह्यूमन रेस हैज ऑलरेडी बिकम वन टीम. मेरा जो लक्ष्य मैंने वो रखा सामने कि एंटायर ह्यूमन रेस शुड बिकम वन टीम. इट बिकेम इंस्टेंटली. ओके, हम सब मिलकर पॉल्यूशन को हटाने के लिए काम करना शुरू करते हैं, अपनी सड़कों की सफाई करना शुरू करते हैं, या पेड़ लगाओ अभियान शुरू कुछ भी एनीथिंग, उससे क्या होगा? अक्रॉस ग्लोब. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो लर्न योगी बनो का मतलब यही है कि एक्चुअली हमें पहले सीखना है कि हमें क्या करना है पोल्यूशन से अपने आप को बचाने के लिए. पहला स्टेप है कि हमें पेड़ लगा करके पोल्यूशन से हम बचेंगे या नहीं बचेंगे हमें नहीं पता. We are trying to first learn that how to protect myself, become selfish, and try to start protecting yourself from the pollution which is lying around. You understand what I am saying? Okay, मतलब we have to start protecting ourselves from the pollution. First, okay. क्योंकि तुम पेड़ लगाने जा रहे हो तो वहां पोल्यूशन ऑलरेडी है, और फिर तुम पेड़ लगाने जा रहे हो तो वो पोल्यूशन तो तुम्हें इफेक्ट करेगी. जब तक वो बीज या पौधा जो तुमने लगाया है, जब तक वो पेड़ बनेगा, जब तक तो आपका जो पोल्यूशन है आपकी ऐसी तैसी कर चुका होगा. सो बिफोर पुटिंग अप द पेड़, प्लांट, ट्री, एनीथिंग, और बिफोर टेकिंग एनी स्टेप फॉर क्लीनिंग द पोल्यूशन, फर्स्ट यूज प्रोटेक्ट, वियर ए शील्ड दैट करंट पोल्यूशन व्हेन आई एम गोइंग आउट should not affect me. Okay. तो लर्न योगी बनने का मतलब यही है कि पहले हम सीखें कि मैं पोल्यूशन को दूर करने के लिए ये काम करने जा रहा हूं.
पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरे को पोल्यूशन मेरे को ही बीमार कर देगा। तो मैं पेड़ लगाने के लिए जा भी रहा हूं तो वो मेरे को कब फायदा देगा? पहले मैं प्रोटेक्ट तो करूं कि वो पोल्यूशन जहां पर मैं पेड़ लगाने जा रहा हूं वहां पर जो पोल्यूशन है वो मेरी जिंदगी की ऐसी तैसी कर देगा, तो मैं घर से बाहर जाऊं क्यों? आज की तारीख में लोग बाहर क्यों नहीं निकलना चाहते हैं? कोरोना। That is precisely what I am saying, that we have to learn first that how do I protect myself against this pollution spreading across the globe. तो लर्न योगी बनने में आपको यही सिखाया जाता है, यही समझना है कि पहले पोल्यूशन दूर करने के उपाय करने जाऊं उसके लिए आई हैव टू वियर मास्क। आप देखते नहीं हो फिल्मों में दिखाया जाता है कि पहले गैस मास्क पहनते हैं, दे वियर ए गैस मास्क एंड देन दे गो टू द चैम्बर टू एंश्योर दैट दे डोंट गेट अफेक्टेड। Why? So I am just saying that try to build that natural gas mask in you. Okay. Then you will not get affected by the pollution present. Then you go out, plant tree, plant whatever you feel like that this is best system for us. Do it and eliminate the pollution. Fine. But first you learn to protect yourself. Ashwini ji, that is practically not possible that I can protect myself from all the pollution around. Because अगर एयर में पोल्यूशन है then it has to impact me. इतना है कि हम अपने घर के अंदर एयर प्योरीफायर लगा सकते हैं या हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें या बाहर निकलते हुए हम मास्क लगा लें। तो फिर प्लांटेशन, फिर तुम पोल्यूशन दूर करोगे कैसे? उपाय करने के लिए तुम्हें बाहर जाना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आई एम सेइंग प्रोटेक्ट योरसेल्फ। तो फॉर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ there are procedures available which can develop that shield which will affect you. It will not affect you at all, but it will reduce the effect of the pollution to a great extent. Depending on the strength of shield you are able to build yourself. अश्विनी जी, ये जो आप शील्ड की बात कर रहे हैं, हमने बात शुरू की आज लर्न योगी बनो। Correct. और आपने पुरुषोत्तम बनो की राह के बारे में बात की और आपने बताया कि शत्रुघ्न जी ने ये कंसेप्ट अपनी प्रजा को दिया था कि मेल्स को पुरुषोत्तम बनना चाहिए, स्त्रियों को मर्यादा में रहना चाहिए। आई ऑल्सो एग्री टू दिस कि मदर को अगर मर्यादा शब्द समझ आता है या पुरुषोत्तम समझ आता है तो हमारी पूरी सोसाइटी को सिविलाइज्ड होने में समय नहीं लगेगा। Correct. अपने आप में ये विचार बहुत अच्छा है, लेकिन अपने आप को पोल्यूशन से बचाना और पुरुषोत्तम बनना या मर्यादा में रहना ये कैसे कनेक्टेड है? तो देखो, पहला स्टेप क्या है? मैं पुरुषोत्तम कैसे बनूंगा और मैं बीमार रहूंगा? तो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बाई चांस बीमार हो भी गया तो मुझे बाहर दवाई लेने के लिए तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं वो गैस मास्क लगा करके जाऊंगा तभी तो मैं दवाई डॉक्टर तक पहुंच सकता हूं। फिर तो वो गैस मास्क की तो मैं बिल्ड करने को कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं? आई एम जस्ट सेइंग दैट यू बिल्ड नेचुरल गैस मास्क, कम्युनिटी शील्ड। अश्विनी जी, जो मर्यादा में रहना है या पुरुषोत्तम बनना है, दीज आर ऑल मेंटल थिंग्स कि मुझे किसने कहा? ये कहा लिखा है? ये कहा लिखा है मेंटल थिंग्स? हु सेज? दिस इज प्योरली एजुकेशन विच इज गोइंग टू गेट यूज्ड इन द प्रैक्टिकल लाइफ। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है ये समझो। अब मैं बताता हूं आपको पुरुषोत्तम का मतलब क्या है। और जो अभियान चलाया हमने वो लर्न योगी बनो का अभियान चलाया है। उसके लिए पुरुषोत्तम बनो राह, एक राह बनाई गई है, एक पाथ बनाया गया है। उस पर चल करके आप पुरुषोत्तम डेफिनेटली बन सकते हो। मैं गर्भकाल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज उन लोगों की बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी 20 साल जिंदगी बिता चुके हैं। तो उन लोगों को पुरुषोत्तम बनने की राह पर चलना है। तो पहला स्टेप है लर्न योगी बनना। तो लर्न योगी बनने के लिए आपको सबसे पहले अपनी वो शील्ड बिल्ड करनी है कि तुम बाहर जाओ तो बाहर का पोल्यूशन तुम्हें इफेक्ट ना करे। ये शील्ड कैसे बिल्ड कर सकते हैं? प्रोसीजर्स अवेलेबल, शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज। तो ये कितने दिन में शील्ड बननी शुरू होती है? 40 डेज। 40 डेज में इफ यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम टुडे, in 40 days you will yourself realize that shield is started building up in them, in you. Definitely I can assure you, test it. लोगों की शील्ड बिल्डअप 5 दिन में भी शुरू हो जाती है।
एंड यू कैन मेजर द शील्ड बिल्डअप विथ शंक टेक्नोलॉजी। शंक सिस्टम में मेजरमेंट सिस्टम भी है, प्रोसीजर भी है, सब कुछ है, कंप्लीट, इट इज कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, तो शंक सिस्टम ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में आप थोड़ा सा कुछ बताएंगे कि ये टेक्नोलॉजीज क्या हैं? जी, अगर आप देखें, आपके पीछे एक वो लगा हुआ है जो सिस्टम लगा हुआ है, अगर आप ये देखेंगे तो ये बड़ा सा शंख दिखा रखा है जी, उसके अंदर। जी, ये शंख है। हाँ, एक ये शंख तो प्रैक्टिकल लगा हुआ है। दिस इज अ फुल फ्लेज इंस्ट्रूमेंट टू प्रैक्टिस टू गेट रिड, प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट पोल्यूशन। हाँ जी। तो ये पुरुषोत्तम बनो राह जो रास्ता दिखाया गया है, जी, अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से, जी, तो पुरुषोत्तम बनो राह लिखा हुआ है उस पर कहीं पर। जी, लिखा है पुरुषोत्तम बनो रहा। हाँ जी, ये लिखा है। ठीक है, और उसके नीचे ही लिखा हुआ है लर्न योगी बनो। लर्न, मानव जन्म का एकमात्र उपयोग, लर्न योगी बनो। ठीक है, हाँ जी। तो इस शंख से प्रैक्टिस करके, हाँ जी, इस शंख सिस्टम से प्रैक्टिस करके, और इस शंख सिस्टम से तुम अपने आप को टेस्ट कर सकते हो कि किस लेवल पर आज हो। इसमें अगर देखेंगे तो नीचे कुछ सिपियां लगी हुई हैं। हाँ जी, वो 1 2 3 4 5 6 7 सिपियां लगी हैं। जी। तो ये बता रही है कि लेवल 7 पर जब आप पहुंच जाते हो, ओके, तो इसका मतलब है कि आपकी शील्ड उतनी बन गई है कि यू कैन स्टार्ट मूविंग इन दी मार्केट वेर एवर पोल्यूशन इज डजेंट मैटर, पोल्यूशन विल अफेक्ट यू लीस्ट। ओके, और फर्स्ट लेवल, फर्स्ट जो सिप्पी लगी है लेफ्ट हैंड पे, वो बता रही है कि शील्ड बिल्डअप शुरू हो गया है। तो मीन्स फर्स्ट लेवल से हम शुरू करते हैं। अगर शील्ड बिल्डअप शुरू हुआ है, जो आपने कहा 40 डेज में प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो 40 डेज में हम फर्स्ट लेवल पर तो पहुंच जाते हैं जी। अब हमारा टारगेट होता है कि हमको 7th लेवल तक पहुंचना है, जिससे कि हमें दूसरों का पोल्यूशन या आउटर पोल्यूशन डिस्टर्ब न करने पाए। ओके, तो ये है सीधा सा मेथोडोलॉजी या जो स्टेप आपने बताया। एक बात बार बार मेरे मन में आ रही है कि योगी शब्द आपने यहाँ पे क्यों लिया है? क्योंकि योगी का मतलब हम भगवा वस्त्र धारण किए हुए, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय आदित्यनाथ जी, उनका रूप हमारे सामने आता है। या योगी का हम नाम लें तो बागेश्वर धाम जी का रूप हमारे सामने आता है, अगेन भगवा वस्त्र धारण किए हुए। तो क्या आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भगवा वस्त्र धारण करके योगी जैसा? हम योगी की बात कर नहीं रहे हैं, हम लर्न योगी की बात कर रहे हैं। जी, लर्न योगी मतलब ज्ञान से योग करना। योग मीन्स जुड़ना। अच्छा, तो लर्न योगी का मतलब है यहाँ पे कि ज्ञान से जुड़ना है। जी। अब ज्ञान यानी कि मर्यादा में कैसे रहना है, ये ज्ञान पुरुषोत्तम कैसे बनना है, और लर्न योगी कैसे बनना है। लर्न योगी कौन है? आई मीन लर्न जो योगी क्या कहते हैं? जो पुरुषोत्तम बनने की राह पर चलने की इच्छा रखता हो, वो लर्न योगी है। जिसकी डिजायर है, जिसकी ये इच्छा आ चुकी है कि मुझे लर्न योगी बनना है, तभी वो ज्ञान से योग करेगा और पुरुषोत्तम बनो राह पर चलने की कोशिश शुरू करेगा। बहुत सारे लोग हमारी आई मीन मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हमारे मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं आसपास, वो इसलिए डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि उनके रिलेटिव्स आर नॉट गुड। मतलब उन्हें ऐसा लगता है या वो ऐसा कहते हैं मेरी जिंदगी ठीक है, बस मेरे आसपास ये जो रिलेशन है ना ये खराब है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन फॉर देम कि मेरे पति बार बार ऐसे करते हैं या मेरी पत्नी ऐसे करती है। क्या इस तरह के पोल्यूशन जो हमारे घर के अंदर ही हमारी नजर में पोल्यूशन होता है, क्या हम इससे भी बच सकते हैं अपनी कम्युनिटी शील्ड बना के? एक्चुअली लर्न योगी बनने का मतलब ही है कि तुम इस पहला स्टेप ही यही है कि तुम इस तरह के पोल्यूशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हो। दैट इज द पर्पज ऑफ लर्न योगी कि मर्यादा में तुम पुरुषोत्तम बनो राह पर चलने की कोशिश कर रहे हो, शुरू किया तुमने, तो यू आर बिल्डिंग योर शील्ड। यू आर नॉट फॉर टेलिंग एनीवन एल्स टू डू एनीथिंग। कोई मतलब नहीं है। तुमने अगर अपनी शील्ड बना ली तो तुम ऑटोमेटिकली उस पोल्यूशन से बच जाओगे। उसको हमने वैचारिक प्रदूषण नाम दिया है। वैचारिक प्रदूषण। और वैचारिक प्रदूषण से प्रोटेक्ट करने के लिए ये शील्ड पहला काम यही करती है। जैसे ही आप 5वें-6ठे लेवल पर पहुंच जाते हो इसमें, तो यू विल स्टार्ट प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ
against this वैचारिक प्रदूषण given by your close relatives. मीन्स जो हमारे आसपास के लोगों का की सोच या उनकी मेंटालिटी हमें डिस्टर्ब करती है, और मुझे ऐसा लगता है कि 800 करोड़ लोगों में से ये तकरीबन सभी की समस्या है जी कहीं ना कहीं जी। तो सबसे पहले ये पॉल्यूशन हम पर असर डालता है जी। दूसरे की ग्रीड या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे भी हम अपने आप को प्रोटेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। पहला स्टेप यही है, पहला स्टेप भी यही है कि तुम वैचारिक प्रदूषण से बचने लगते हो। तो अश्विनी जी, लर्न योगी बनना हमारे करियर में हमारे लिए किस तरह से यूजफुल होता है? क्योंकि देखिए आज का जमाना अर्थ का जमाना है जी, पैसे का जमाना है जी। पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी भी है, और हमारी चाहे अनचाहे एक डिजायर रहती ही है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एग्री। करियर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ये जुड़ता है। क्या हमारे करियर में इसका कोई बेनिफिट होता है? क्योंकि ज्यादातर लोगों से अगर मैं कहूँ कि आपको पर्यावरण के लिए सोचना चाहिए एंड यू शुड वर्क फॉर एनवायरनमेंट क्लींजिंग, तो कहेंगे हमें अपनी जॉब से फुर्सत ही नहीं मिल रही है, हम तो अपने काम में बहुत बिजी हैं। करियर में हमें क्या बेनिफिट है लर्न योगी बनने का? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। एक बात मेरे को ये बताओ कि क्या कोई भी प्रोजेक्ट बिना टीम के पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। तो तुम्हारा कैरियर तो पहले ही बर्बाद हो गया अगर तुम टीम का मेंबर बनना नहीं सीख पाए तो। टीम का मेंबर बनना सीखना और लर्न योगी बनना ये दोनों अलग अलग चीज नहीं। लर्न योगी बनते हो तो वैचारिक प्रदूषण से बचते हो, और वैचारिक प्रदूषण ही तो रिस्पॉन्सिबल है टीम ना बनने देने में। पर दूसरों की थिंकिंग तो हम नहीं बदल सकते, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। सी दैट इज व्हाट आई एम सेइंग प्रिसाइजली, कि जब आप शील्ड अपनी बिल्ड की आपने, तो दूसरों का वैचारिक प्रदूषण आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तो यू विल परफॉर्म मच बेटर देन द अदर्स। क्योंकि वो प्रदूषण फैलाने के लिए जितनी एफर्ट करेंगे उतने टाइम में आप अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दोगे, क्योंकि तुम्हें वो पोल्यूशन इफेक्ट कर ही नहीं रहा है। दैट इज द की कि लर्न योगी विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल स्टार्टअप जी। कैरियर में लर्न योगी विल बी दी हाईएस्ट पेड पर्सन। उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहेगी, नेवर एवर जी। क्योंकि दैट पर्सन लर्न योगी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन एक्वायरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एग्जीक्यूटिंग दैट। तो वो इंसान जो रिस्पॉन्सिबल अपने प्रोजेक्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ करके और उसको कंप्लीट करेगा टाइम से, तो नेचुरल सी बात है उसको के वैल्यू उसको वो मिलेगा ही मिलेगा, जो रिवार्ड वो चाहता है उससे ज्यादा मिलेगा। What are you looking? Are you earning money to look for a best hospital to go for getting yourself recovered? पैसा तुम हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज कराने के लिए कमाना चाहते हो, या पैसा तुम एंजॉय करने के लिए कमाना चाहते हो? ये बताओ मेरे को। एंजॉय करने के लिए। तो अगर बीमार हो तो एंजॉय कैसे करोगे? प्रदूषण तो तुम्हें बीमार रखेगा ही, तो तुम एंजॉय तो कर ही नहीं सकते किसी भी हालत में। कोई 1% आज की तारीख में हैप्पीनेस इज टोटली मिसिंग फ्रॉम दिस सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज वी आर अर्निंग मनी, वी नीड सो मच ऑफ मनी टू एंश्योर कि कल को मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा, इलाज बहुत महंगा हो गया, बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहता हूं मैं, तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो वो बेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसका पता नहीं है हमें, क्योंकि हमारी हमें पता ही नहीं है कि बेस्ट है क्या। बिकॉज बेस्ट क्या है ये समझना है तो आपको लर्न योगी बनना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास जी। तो मीन्स लर्न योगी बनना ये हमारे करियर के लिए भी बेहतर हो जाता है, यानी कि सी हियर बेहतर हो जाता है वाली बात ही नहीं है। वी आर टारगेटिंग द एज ग्रुप बिटवीन 20 and 60, तो ऑब्वियसली दिस प्रोग्राम इज मेंट फॉर द कैरियर ओरिएंटेड पर्सन्स ओनली। Naturally, because जिस सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं, they are pretty busy with their careers. 10 So से 11-12 घंटे they busy? They would like to remain busy in the career and fall into the hospital,
or they would like to become learn yogi and enjoy the earnings whatever they are earning and increase them regularly. जी, tell me which option one will pick. नेचुरली हर किसी को ये लगेगा कि हमको एंजॉय करना है जो पैसा हम कमा रहे हैं, और हमारी अर्निंग भी बढ़नी चाहिए, ग्रोथ भी होनी चाहिए करियर में, एंड वी नोबडी वांट्स टू गो टू हॉस्पिटल ऑफ कोर्स। सो लर्न योगी बनना इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल। ये ऑप्शन आज से हमने लॉन्च करी है। लिव 16 लुक 16 जो क्लब बनाया, एशो क्लब बनाया है, उसका ये पहला प्रोग्राम है, पहला ड्राइव शुरू किया गया आज से। Save yourself from the pollution around you. All kind of pollution. All kind of. Whether it is a jealousy pollution, whether it is a vaicharic pollution, whether it is a air pollution, whether it is a water pollution, whether it is a food pollution. All kind of pollution we are talking. तो अभी हाल फिलहाल में ही हमारी भारत सरकार पर्यावरण बचाने पर बहुत तेजी से काम कर रही है, और पर्यावरण के लिए वो कह रही है कि वी शुड बिकम एनवायरनमेंट वॉरियर्स, जो पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करें। ऐसे वॉरियर्स की हमें ज़रूरत है। वी डोंट नीड जस्ट वॉलंटियर्स, जिनका फोकस रहे कि हमें एनवायरनमेंट के लिए काम करना। तो उसके लिए लर्न योगी बनना, जो लर्न योगी है उसको वॉरियर के वो दे दो। गारंटी है कि आपका पोल्यूशन विद इन 3 years यू विल find that earth is totally purified. Just 3 years. Employ 10 lakh learn yogis. Make 10 lakh learn yogis for the 800-900 crore population. You will find that earth has become as pure as it was in Satyug. जी. Okay. So the game is that pollution से अपने आप को बचाने के लिए हमें एक शील्ड को कल्टीवेट करना है। यही शील्ड हमें लर्न योगी बनाती है। लर्न योगी बनना शुरू करोगे तो ये शील्ड बिल्डअप शुरू हो जाएगी। ओके, अगर हम लर्न योगी बनना शुरू करेंगे तो ये शील्ड बननी शुरू होगी, और जो हमारा टारगेट है, डेस्टिनेशन है, वो है कि हमें पुरुषोत्तम बनना है या मर्यादा में रहना सीखना है फीमेल्स के लिए। दोनों काम, खाली पुरुषोत्तम बनने से काम नहीं चलेगा, खाली मर्यादा में रहने से काम नहीं चलेगा। और अश्विनी जी, यहाँ पे बस एक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाहती हूँ कि मर्यादा में रहो स्त्री, जब मैं ये कहती हूँ तो भारत में खासतौर से एक ऐसी इमेज उभर कर आती है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइप के कपड़े पहनने चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइप से बैठना चाहिए, बोलना चाहिए, ओनली देन यू आर कंसीडर्ड टू बी इन मर्यादा। वो क्योंकि वो मैं उस डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। वो पीछे जो आपके वो लगा हुआ है, जो पुरुषोत्तम बनो रहा वाला है, उसके लेफ्ट साइड पे देखो क्या लिखा है जी। लेफ्ट साइड पे माँ, गुरुपथ, अपना। ठीक है, हाँ जी। तो ये दिस पेपर इज सो कंप्लीट, हाँ जी, कि वो माँ को कह रहा है, पुरुष को कह रहा है पुरुषोत्तम बनो रा, हाँ जी, माँ को कह रहा है तू गुरुपथ बनने की दिशा में चल, गुरुपथ अपना। हाँ जी, क्योंकि माँ को ही पहला गुरु कहा गया है जी। तो माँ को क्या, अब जो माँ बनी हुई है, ऑलरेडी जो माँ बन चुकी है जी, पर क्या वो गुरु बन पाई? शायद नहीं। तो वो कह रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब तुम नहीं बन पाई कोई बात नहीं, आज से ये काम शुरू कर दो, आज से तुम लर्न योगी बनना शुरू कर दो, तो तुम गुरुपथ अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। व्हाट इज गुरुपथ? माँ का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अपने बच्चों के प्रति? सभी फीमेल्स को ऐसा लगता है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको पाल तो फिर वो बच्चे माँ को छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? बच्चे बीमार क्यों रहते हैं? माँ का 90% टाइम तो बच्चों की बीमारियों को देखभाल करने में चला जाता है बेचारी का। ओके, यानी कि अगर बच्चा बीमार, गुरुपथ अगर अपना लोगे तो आप अपने बच्चे को बीमार होने ही नहीं दोगे, और आपका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कैरियर बहुत बढ़िया बनेगा अगर आप गुरुपथ अपना लेते हो तो। क्यों, जो अगर आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाते हो तो दूसरों को कैसे सिखाओगे कुछ? और गुरुपथ अपना लेते हो तो आप अपने बच्चों को हर प्रकार के रोग से बचा पाओगी, उनकी सेहत को ठीक रख पाओगी, उनका मेंटल लेवल ठीक रख पाओगी, और वही चीज फिर आप रेप्लिकेट करोगी सोसाइटी में, स्कूल्स में, बाकी बच्चों के साथ। तो गुरु बनने का मतलब ये नहीं कि खाली अपने बच्चे, गुरुपथ अपना मतलब सारे बच्चे, सारे सोसाइटी के बच्चे को आप अपने बच्चों की तरह मानोगे। okay. जी। तो
फीमेल कम्युनिटी की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी बन जाती है। और दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि जो सबसे ज़्यादा सफरिंग्स हैं पोल्यूशन की वजह से भी, उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट फीमेल पर ही पड़ता है। जैसे विमेन सेफ्टी नेचुरली हमारे लिए एक बड़ा इशू है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ये सभी इश्यूज सेटल डाउन हो जाते हैं अगर फीमेल को मर्यादा शब्द समझ आता है, which is not at all connected with the kind of clothes you wear or the kind of nothing. No lifestyle we are not talking at all. We are just saying that take up your responsibility what you are meant for. तो माँ गुरु के रूप में, माँ गुरु है ही, प्रकृति ने डिफाइन किया कि माँ इज द फर्स्ट गुरु। तो what is the meaning of that guru? Become that guru. That's it. That's the only thing which I am saying. It is not that you cannot become guru now because you had given birth already to the child. Okay. तो पोल्यूशन से बचना है, लर्न योगी बनना है, कम्युनिटी शील डेवलप करनी है, पुरुषोत्तम बनना है पुरुषों के लिए, और मर्यादा को समझना है फीमेल के लिए। एंड माँ शब्द is very important for this society, yes of course. Right. And Asho Club, अब इसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड, लिव 16 लुक 16 एशो क्लब के मेंबर्स की प्रेफरेंस है। ये एक्चुअली इस क्लब ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि वो जो 10 लाख लर्न योगी बनाने हैं, हम उसके अंदर लर्न योगी बनाएंगे जो कि पर्यावरण वॉरियर बन सके। ओके जी। तो लिव 16 लुक 16 एशो क्लब इज वर्किंग इन दिस डायरेक्शन, जिसकी फाउंडेशन हमें राम राज्य ज्ञान से मिलती है, शत्रुघ्न जी के द्वारा दिया गया राम राज्य ज्ञान। Exactly. जिसमें हम ये जानकारी समझ पाते हैं कि स्त्रियों के लिए मर्यादा क्या है और पुरुषों के लिए पुरुषोत्तम बनना क्या है जी। और इसका शुरुआत होती है लर्न योग करने से। एंड उसका बेनिफिट ये है कि हमारी कम्युनिटी शील भी डेवलप होने लगती है एंड करियर पे इसका डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। और जो बाहर का जो पोल्यूशन है, एटलीस्ट उससे आप अपने आप को बचा सकते हो। सो दैट जब तुम पोल्यूशन को ठीक करने के लिए बाहर निकल रहे हो तो यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड। जी। तो पोल्यूशन, बाहर के पोल्यूशन से हम पर असर ना आए, ये हमें केयर रखनी बहुत जरूरी है। एंड दिस इज पॉसिबल क्योंकि तभी आप बाहर वाले पोल्यूशन को कम कर सकते हो, तभी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, रेमेडीज कर सकते हो कि इस पोल्यूशन को मैं कैसे दूर करूं, कि मैंने पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया कि ये पोल्यूशन मुझे नुकसान नहीं देगा, तो फिर मैं कुछ ऐसी एक्टिविटी करूंगा जिससे कि वो पोल्यूशन जो ऑलरेडी है उसको रिड्यूस किया जा सके। ओके जी। तो बाहर का पोल्यूशन हमें डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए वी नीड टू लर्न योगी, यू हैव टू बिकम लर्निंग। राइट। तो अश्विनी जी, आज के लिए ये जो आपने मुहिम शुरू की है 30 जून 2023 को, और पुरुषोत्तम बनो रहा, जो अब आप दिखा रहे हैं पूरे ह्यूमन रेस को, एंटायर ह्यूमन रेस वन टीम, दिस इज योर टारगेट ऑफ लिव 16 लुक 16 एशो क्लब, एंड वी थिंक दैट दिस वाज द नीड ऑफ द आवर, दिस वाज द नीड ऑफ ह्यूमैनिटी, and this is the only solution for all kind of social problems and economic problems and all the problems lying across. जी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। एशो क्लब के बारे में, लिव 16 लुक 16 एशो क्लब के बारे में आपसे बातचीत चलती रहेगी इस प्रोग्राम के माध्यम से। प्रणाम।